हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीतू गुप्ता क्लासेस। हाउ आर यू? होप सो सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक। आज हम आपके लिए चैप्टर 1 लेके आए हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर करेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जो कि आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, आज तक आपने जितनी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, वो इकोनॉमिक्स आज की इकोनॉमिक्स से बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, जो +1 की इकोनॉमिक्स है और आपने 10th तक की जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, बहुत ही डिफरेंट है। ये नहीं कह सकते हो कि आप बिल्कुल ही सिमिलर हैं, नो, बहुत ही डिफरेंट है। और हमारा सबसे पहले आज के टॉपिक में, आज के चैप्टर में हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन में इकोनॉमी। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या होती है? देखिए, इकोनॉमी क्या है कि हमारे आसपास का पूरा सिस्टम, हमारे आसपास का पूरा सिस्टम जिसके अंदर बिजनेस हो रहा है, जिसके अंदर कंज्यूमर्स हैं, जिसके अंदर प्रोड्यूसर्स हैं, जिसके अंदर मनी का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, जिसके अंदर कंज्यूमर हैं, प्रोड्यूसर हैं, फर्म हैं, गवर्नमेंट है, और ये सब मिलके बिजनेस कर रहे हैं, और इन सब की वजह से इकोनॉमी चल रही है। तो क्या है, इन बुकिश लैंग्वेज, एंड इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है इन विच मीन्स जिसमें पीपल गेट अ लिविंग, लोगों को लिविंग मिल रही है, लिविंग मिल रही है टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू, किसके थ्रू? थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, exchange and distribution. Like Indian economy consists of all the sources of production. इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमें सभी सोर्सेज मिलते हैं प्रोडक्शन के, में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, बैंकिंग में, और भी सभी सेक्टर्स में। क्लियर? इकोनॉमी क्लियर है? ठीक है, तो इकोनॉमी हम क्या कह सकते हैं? जो भी हमारे आसपास में जो भी हो रहा है सारा, वो क्या होगा? हमारा इकोनॉमी। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स हम सिंपल में मीन क्या, इकोनॉमिक्स क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं? द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स। मीन्स कि इकोनॉमी में क्या क्या चल रहा है, कि किस तरीके से डिमांड है, किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, किस तरीके से कॉस्ट हो हमारी डिसाइड हो रही है, प्रोड्यूसर कैसे बिहेव कर रहे हैं, कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहे हैं, मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, ये सारी चीजें इसमें आती है इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स क्या है हम बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, इकोनॉमिक्स क्या है? कहते हैं ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। मींस इकोनॉमिक्स क्या करती है? चॉइस करती है इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी एंड स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। लाइक क्या है कि जैसे हमारे पास जो स्कैरसिटी क्या होती है? स्कैरसिटी मीन्स जब हमारी डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, कि जैसे एक ह्यूमन बींग है कि उसकी जो डिमांड्स है वो बहुत ज्यादा है और जो सप्लाई है वो कम है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? स्केर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि इकोनॉमिक्स कहते हैं हमारी क्या है, मेनली ऑल अबाउट मेकिंग, हमने चॉइस करनी है कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी की प्रेजेंस में, और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है as a relationship between resources and human wants. Means आप क्या कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स क्या चीज है? कि एक पर्सन है, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं? हमेशा अनलिमिटेड होती है। अब एक पर्सन है, अब वो कह रहा है कि सबसे पहले उसे एक चीज चाहिए, कुछ भी, लाइक एक पर्सन है, उसने बोला मुझे तो साइकिल चाहिए। अब उसको साइकिल मिल गई, जब साइकिल मिल गई तो उसके बाद उसे क्या है कि मुझे तो अब बाइक चाहिए, बाइक आ गई, देन उसके बाद उसकी गाड़ी चाहिए। ऐसे ही उसकी जो डिमांड्स है वो क्या होंगी? डे बाय डे बढ़ती जाएंगी। तो पर्सन ये नहीं कहेगा कि मेरे पास है सब कुछ, पर्सन क्या कहेगा कि मेरे पास अभी भी इस चीज की कमी है। उसकी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, बट उसके पास जो पैसा है, जो मनी है, वो क्या है?
लिमिटेड है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स क्या होती है कि हमारे पास हमने लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी डिमांड्स को कैसे फुलफिल करना है, दैट इज इकोनॉमिक्स। क्लियर कि एक हमने और अपनी डिमांड्स को फुलफिल करना, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे पास, मीन्स मनी है, वो क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज से हमने कौन कौन सी अपनी डिमांड्स को फुलफिल करना है, उसको हम इकोनॉमिक्स कहेंगे। अब हमारे पास क्या है कि हमने देखना है कि ह्यूमन की वांट्स क्या है और रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, इन दोनों को स्टडी करके, इन दोनों को स्टडी करना ही हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स। क्लियर इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या होती है, इट रेफर्स इट रेफर्स टू द लिमिटेशंस ऑफ सप्लाई। मींस क्या है कि लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। मींस सप्लाई का कम होना डिमांड के कंपैरिजन में, जब हमारी मींस क्या है कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, जब हमारी डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं, स्कर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम। Economic problem is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having a alternative use. Means अब हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है कि जैसे अब एक पर्सन है, उसको प्रोडक्शन करना है। ठीक है, अब प्रोडक्शन करने के लिए उसने देखना है कि मुझे सबसे पहले वो क्या प्रॉब्लम है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, कौन सी कैटेगरी के लिए प्रोड्यूस करना है, कि उसने अमीर के लिए प्रोड्यूस करना है, गरीब के लिए प्रोड्यूस करना है, या मिडिल सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करना है, कौन सी सोसाइटी के लिए वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, ये सारी चीजों की प्रॉब्लम आएगी। अब उसकी क्या है कि यहाँ पे उसके पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। वो जो प्रोड्यूस करना है उसको वो कौन सी कैटेगरी के लिए करे, क्या प्रोड्यूस करे, ये सबको हम क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने अल्टरनेटिव यूजेस में से, हमारे पास 10 ऑल्टरनेटिव्स है, 10 में से हम कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करें, वो भी क्या है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजन क्या क्या होते हैं, देखो 3 रीजंस है हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। सबसे पहले आता है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अल्टरनेटिव यूजेस। देखिए सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब स्कैरसिटी मैंने आपको अभी बताया है कि स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है कि जब हमारी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू पीपल्स डिमांड। अब जो लोगों की डिमांड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बट उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। अब पर्सन है, पर्सन के पास है 100 रुपीज है, और वो डिमांड कर रहा है कि मेरे को तो 1000 वाला चाहिए, तो कैसे होगी उसकी डिमांड कंप्लीट, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्कैरसिटी। ठीक है। नेक्स्ट इज स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल्स। जो स्कैरसिटी होती है ना, ये हर जगह पे अप्लाई होती है, चाहे तो आप किसी भी इंडिविजुअल के पे लगा लो, किसी भी कंट्री में लगाओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा नहीं है कि जो स्कैरसिटी है वो जस्ट मतलब ये है कि हम एक ही जगह पे कहेंगे अप्लाई होते, नहीं, ये यूनिवर्सल हर जगह पे अप्लाई होती है। नेक्स्ट है कि इफ रिसोर्सेज वर नॉट स्कर्स देयर वुड नॉट बी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर रिसोर्सेज स्कर्स नहीं होंगे, मींस क्या है, लोगों की डिमांड ज्यादा नहीं होंगी, लोगों की डिमांड कम है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब क्या है, जैसे सपोज एक पर्सन के पास 100 रुपीज है, उसकी डिमांड भी 100 रुपीज की जितनी है, उसको कुछ और चाहिए ही नहीं, तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। ठीक है, बट अगर आप कहो कि एक पर्सन है, उसके पास रिसोर्सेज तो कम है और वो डिमांड बहुत सारी कर रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम आएगी कि वो क्या करे, अब वो चीज ले, वो ले, उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। देखो ह्यूमन वांट्स जो होती है ना, वो नेवर एंडिंग होती है, कि उनका कभी भी एंड नहीं होता। अगर कहे ना ह्यूमन वांट्स, एक पर्सन के को किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, आज पर्सन कहेगा मुझे ये मिल जाए, जब उसे वो मिल जाता है, तो नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर पर्सन कहेगा अब मेरे पास ये तो आ गया, अब मुझे ये चाहिए, अब उसके पास आ गया, फिर उसे कोई और चीज चाहिए, फिर वो भी आ गया, फिर और चाहिए। मतलब जो ह्यूमन की वांट्स होती है ना, वो कहते हैं वो अनलिमिटेड होती है, वो कभी खत्म नहीं होती, नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। तो ह्यूमन वांट्स मतलब आगे बढ़ती रहती है, डिमांड्स डिमांड्स।
नेक्स्ट आ जाएगा अल्टरनेटिव यूजेस। अब देखो हर चीज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। लाइक जैसे क्या है, एक एन अल्टरनेटिव यूजेस मींस रिसोर्सेज कैन बी अप्लाइड एंड यूज्ड फॉर अल्टरनेटिव। हम एक चीज के लिए बहुत सारी जो रिसोर्सेज हैं उसको हम अलग अलग जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं, बट हम किस चीज को कहाँ पे यूटिलाइज करें तो वो चीज हमने देखनी है, वही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। कि जैसे लाइक पेट्रोल है, पेट्रोल इज यूज नॉट ओनली इन व्हीकल, पेट्रोल है कहते हैं वो ओनली व्हीकल के लिए यूज नहीं होता, बट ऑल्सो फॉर रनिंग मशीन्स के लिए भी यूज होता है, जनरेटर्स के लिए भी यूज होता है। An economy has to make choice between alternative uses of given resources। अब क्या है कि यहाँ पे पर्सन को देखना है कि मुझे मेनली कहाँ पे इसको यूटिलाइज करना है, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, अगर किसी भी प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव यूजेस नहीं होंगे तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी। जैसे अगर हमारे ह्यूमन बॉन्ड्स अगर अनलिमिटेड, ह्यूमन की बॉन्ड्स है वही लिमिटेड है, कि पर्सन कह रहा मुझे नहीं चाहिए ये, तो क्या होगा, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। ठीक, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तभी आएंगी अगर अल्टरनेटिव यूजेस है, ह्यूमन की बॉन्ड्स अनलिमिटेड है और स्कैर्सिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कहते इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। मीन्स एक वो कॉस्ट किस चीज को किसी अगले बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए, आप किसी भी चीज को आपने बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए आपने छोड़ दिया, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे क्या है कि एक पर्सन है, ठीक है, अब उसने क्या किया कि उसको उसने सबसे पहले मिस्टर एक्स था, कहते इज अ वर्किंग इन अ बैंक, और बैंक में जॉब कर रहा, at a salary of rupees 40,000 per month and a salary he received two more job offers। अब पर्सन क्या कर रहा है, पर्सन 40,000 पर मंथ सैलरी पे बैंक में जॉब कर रहा है और उसके पास दो और ऑफर्स आती हैं। क्या ऑफर आती है, टू वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव एट 30,000 पर मंथ, और सेकेंड उसके पास ऑफर क्या आता है, टू बिकम अ जर्नलिस्ट एट 35,000 पर मंथ। पर्सन जॉब कर रहा है बैंक में और उसके पास दो और ऑफर आती हैं। कौन कौन सी ऑफर आती हैं कि एग्जीक्यूटिव की आती है 30,000 पर मंथ की, और एक और ऑप्शन आती है 35,000 पर मंथ की। पर पर्सन क्या कर रहा है, पर्सन 40,000 वाली जॉब कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो पर्सन को अगर वो 40,000 वाली जॉब कर रहा है तो वो 35,000 वाली जॉब को और 30,000 वाली जॉब को नहीं ले रहा। मीन्स उससे पहले नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है, देखो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव उसका क्या है 40,000, इसे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है उसके लिए 35,000। अब वो 40,000 के लिए 35,000 को क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है ना, 40,000 के लिए 35,000 को क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जिस चीज को भी वो सेक्रीफाइस कर रहा है किसी पहले पहले के लिए, तो मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए वो जिस चीज को भी सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन द बैंक इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज 35,000। तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 35,000। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपके लिए डेली लेके आते रहेंगे इकोनॉमिक्स का, आपका सारा सिलेबस अप किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देते हैं तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और आगे वीडियोस लेके आती रहूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।